Hello everyone, how are you all? We are doing pair of linear equations in two variables class 10 and this is lecture number 6. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Okay, applications of linear equations in two variables. तो आज हम कुछ practicals problem solve करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं problems based on time, distance and speed. Got it? तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे पहले. तो यहाँ पर एज यू कैन सी वी हैव अ एग्जाम्पल. तो एक बार एग्जाम्पल्स गो थ्रू कर लेते हैं. अ मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय कार. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है. तो टोटल 370 किलोमीटर कवर करना है. थोड़ा डिस्टेंस ट्रेन से जाएंगे और थोड़ा डिस्टेंस कवर करेंगे कार से. गॉट इट? If he covers 250 km by train and the rest by car, it takes him 4 hours. अगर वो 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस कार से कवर करता है तो टोटल टाइम कितना लगता है? 4 आवर्स. बट if he travels 130 किलोमीटर by train and the rest by car, it takes 18 minutes longer. अगर वो 130 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है और बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस जो है कार से कवर करता है तो उसको 18 मिनट ज्यादा लगता है. गॉट इट? सो वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार. तो सबसे पहले जो पूछा हुआ है स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार, तो इसको हम कुछ लेट कर लेंगे. लेट सपोज ट्रेन की स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर और कार की y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये जो दो वेरिएबल्स है इंट्रोड्यूस करेंगे. गॉट इट? इतना समझ में आ गया. चलिए आगे चलते हैं. तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम. लुक हियर. सो दिस इज केस वन. केस वन में क्या बोला है? इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार इट टेक्स इन 4 आवर्स. ठीक है, तो 250 किलोमीटर तो ट्रेन से कवर कर रहे हैं. लेट सपोज ए टू बी, ये तो बाय ट्रेन हो गया. 250 किलोमीटर कितना बच गया? टोटल था 370, तो कितना डिस्टेंस बचा? 120 किलोमीटर. तो बी टू सी ये जो डिस्टेंस है हम कवर करेंगे कार से. ठीक है, ये समझ में आ गया. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है ये सभी को पता है. फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द कार बी y किलोमीटर पर आवर. सो टाइम टेकन टू कवर 250 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 250 बाय x. ठीक है, इसको हमने बोल दिया. ठीक है, टाइम टेकन टू कवर 120 किलोमीटर, इसको हमने t2 बोल दिया. कितना हो जाएगा? 120 ओवर y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टाइम कितना है? 4 आवर्स. t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 4. राइट, दैट इज 250 ओवर x प्लस 120 ओवर y इक्वल्स टू 4. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इतना समझ में आ गया. तो सेम काम आपको केस 2 के लिए भी करना है. नाउ केस 2. तो केस 2 में क्या है? इफ he covers 130 किलोमीटर by train and the rest by car, it takes him 18 minutes longer. Right? So A to B by train कवर करना है 130 किलोमीटर. टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन टू कवर 130 किलोमीटर. दिस इज डिस्टेंस ओवर स्पीड, सो 130 ओवर x. राइट, B to C ये कार से कवर करना है. सो 370 माइनस 130 कितना हो गया? आपका 240 है ना. तो 240 ओवर y. इतना समझ में आ गया. इसको हमने t2 बोला. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 18 मिनट. 18 मिनट को आवर में चेंज किया 18 बाय 16 करके. सही है, तो 16 3 जा और ये 16 10 ऐसे कैंसिल हो गया. एलसीएम ले लो 40 प्लस 3 43. सो 43 बाय 10. गॉट इट? इसको हमने बोल दिया सेकंड इक्वेशन. t1 कितना है? 130 बाय x. t2 कितना है? 240 बाय y. गॉट इट? तो ये जो इक्वेशन है ये अभी लीनियर इक्वेशन तो नहीं है, दो वेरिएबल है ना, तो ये तो रिड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे रिड्यूस करते हैं वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर. ठीक, तो 1 ओवर एक्स को यू लेट कर लेते हैं, 1 ओवर वाई को वी लेट कर लेते हैं. तो ऐसा करने से क्या होगा? जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो कितनी हो जाएगी? 250u प्लस 120v इक्वल्स टू 4. राइट, एंड ये वाली इक्वेशन सेकंड ये कितनी हो जाएगी? 130u प्लस 240v इक्वल्स टू 43 बाय 10. गॉट इट? नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस. ठीक है, मेथड्स आपके पास है, जो मेथड आपको सही लगता है उससे कर सकते हो. तो यहाँ पर तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे. सही, तो हमने थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया.
ये थर्ड इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, सो 2 इंटू 250 u कितना हो जाएगा 500, 2 इंटू 120 भी कितना हो गया 240 v, 2 इंटू 4 कितना हो गया ये 8 हो गया। और ये वाली इक्वेशन फोर्थ ही एज इट इज, इसके नीचे रखो, सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि v का कोफिशिएंट सेम बन गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हट गया, 500 माइनस 130 कितना आ गया 370 u, सही है। और 8 माइनस 43/10 करके देख लो, एलसीएम लोगे तो 80 माइनस 43 यू गेट 37 और नीचे 10 है आपके पास, है ना। ये आपका कैंसिल हो जाएगा 10 से, तो u आ जाएगा 1/100। और u किसके बराबर था, u तो 1/x था, ठीक है। तो मतलब x u को रखोगे 1/x, x आ गया 100, मतलब ट्रेन की स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर, इतना सही, ठीक है। नाउ पुट u इक्वल्स टू 1/100 इन थर्ड वाली इक्वेशन में रख दो इसमें, तो 250 ओवर 250 इंटू 1/100 प्लस 120 भी अपनी जगह और 4 आपका अपनी जगह, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, लेफ्ट राइट में ले जाना ले जाओ, सॉल्व कर लो। मतलब इतने छोटे बच्चे भी नहीं कि ये चीज़ समझ पाया जाए, तो आप कर सकते हो। v आपका आ जाएगा 1/80, ठीक। और v कितना था 1/y था, v कितना था 1/y, तो y कितना आ गया 80 आ गया, गॉट इट। तो यानी कि कार की स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर, कितना सही। आई होप समझ में आ गया भाई, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, ठीक। वीडियो पॉज करो और करके मतलब प्रैक्टिस करो, करके देखो होता है या नहीं होता, उसके बाद ठीक है मैं तो सॉल्व करा हूँ, सॉल्यूशन देख लिया, ठीक। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आए, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। A boat goes 30 kilometer upstream, 44 kilometer downstream in 10 hours. 13 in 13 hours, it can go 40 kilometer upstream, 55 kilometer downstream. So you need to determine the speed of the stream, that of the boat in stream water, right? तो पहले तो इस बात का मतलब समझो कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम होता क्या है। तो देखो अगर करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और अगर आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको बोल रहे हैं अप स्ट्रीम, और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्लो की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो फिर उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो नाउ यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके लुक एट द सॉल्यूशन। हाँ जी, तो केस वन में डाउन स्ट्रीम कितना जा रहा है 44 और अप स्ट्रीम 30, टोटल टाइम है 10 आवर्स, ठीक। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो इस हिसाब से टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है, इसका यूज करेंगे। तो टाइम टेकन टू कवर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इसको T1 बोलते हैं। सो ये हो जाएगा 44 ओवर x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी होती है x प्लस वाई, ठीक है। हाँ, टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है x माइनस वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 प्लस T2 टोटल मिला के कितना है 10 आवर्स, ठीक है। दैट इज 44 ओवर x प्लस वाई प्लस 30 ओवर x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, यहाँ तक सही है। ऐसे ही केस 2 में आ जाओ, डाउन स्ट्रीम 55 है, अप स्ट्रीम 40 है, टोटल टाइम टेकन 13 है, गॉट इट। तो यहाँ पे टाइम टेकन कितना हो जाएगा 55 ओवर x प्लस वाई, और यहाँ पे टाइम टेकन कितना हो जाएगा 40 ओवर x माइनस वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 प्लस T2 कितना है आपकी बार 30, राइट। दैट इज 55 ओवर x प्लस वाई प्लस 40 ओवर x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना, ये 30, राइट। तो अब क्या करोगे, लेट 1 ओवर x प्लस वाई, इसको तो आप यू लेट कर लो, ठीक है। एंड 1 माइनस एक्स ओवर वाई, 1 ओवर x माइनस वाई, इसको आप v मान, गॉट इट। तो ये जो इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये वाली इक्वेशन कितनी बन जाएगी
तो ये इक्वेशन आपकी बनती है 44u प्लस 30v इक्वल्स टू 10, राइट। और ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, दिस इज 55u प्लस 40v इक्वल्स टू 30, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, मतलब फर्स्ट ही बोल लो, चलो फर्स्ट इक्वेशन, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब हमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक। तो अब हमें सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, बाकी का काम मैं सारा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब हटा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड को हमें सॉल्व करना है, तो एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा से, 44u प्लस 30v इक्वल्स टू 10, ठीक। एंड 55u प्लस 40v इक्वल्स टू 30, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड, गॉट इट। तो इसको भी हटा देते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 40 से, और इसको कर देते हैं 30 से, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये वाली जो इक्वेशन है ये कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 44 1760u, ठीक। और ये कितना हो जाएगा आपका 40 इंटू 30 1200v, और ये कितना हो गया 400, सही है। 55 इंटू 30 ये कितना हो जाएगा 1650u, एंड दिस इज 1200v, एंड दिस इज 390। तो v के कोफिशिएंट सेम हो गए, इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचता है भाई आपके पास 110u, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 10, डेट इज u आ जाता है आपके पास 1/11, गॉट इट। और u तो इतना आ गया 1/11, तो इसको एक काम करते हैं, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं इसमें, ठीक है। डेट इज 44, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक। 44 1/11 प्लस 30v इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये आपका v है, v, गॉट इट। तो ये कैंसिल हो गया भाई, 4 से 30v, 10 माइनस 4 ये 6 हो गया, v आ जाएगा 1/5, तो v आ गया 1/5, ठीक है। अब u किसके बराबर था, u तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से डेट इज u था 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11, इट मीन्स यू गेट x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। इसको नई इक्वेशन का नाम दे दो, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 3, गॉट इट। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, इसको थर्ड इक्वेशन यहाँ लिख, एंड 1 v कितना है 1/5, यहाँ से निकाल दो, ठीक। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी कितनी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, इसको बोल दिया हमने 4, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, तो y आपका कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 2x इक्वल्स टू 16, तो x आ जाता है 8, सही है। तो x 8 आ गया, इतना समझ में आ गया। तो इस x किसको हमने लेट, x क्या लेट किया था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो वो यू कैन सी आंसर यहाँ पर है 8 किलोमीटर पर आवर, ये तो इतना आ गया। तो दिस इम्प्लाइज डेट y कितना आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन में रख दो, x की जगह 8, यहाँ पे 8 रख लो, तो 11 माइनस 8, y आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो y आपका 3 आ जाएगा, y क्या था आपका, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर एंड 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। आई होप अच्छे से समझ में आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसको। तो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, होप आपको अच्छे से समझ में आए, इन क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।